दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल प्रदीप स्टडी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल जी के जीएस सेट नंबर 6 है, जिसमें हम लोगों ने सेट नंबर 5 तक वो कर लिया था। सर दोस्तों, सॉरी सॉरी, सेट नंबर 7 है। सेट नंबर 7 है दोस्तों, इसको हटा लीजिए। सेट नंबर 7 है, सेट नंबर 7 है। ठीक है दोस्तों। तो सेट नंबर 7 है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सिलेक्शन डेज पुस्तक किसने लिखी थी? सिलेक्शन डेज पुस्तक अरविंद अडिगा ने लिखी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसे है? मानव अधिकार आयोग को हटाने के लिए अधिकार किसका है? इसका करेक्ट आंसर राष्ट्रपति को है। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसका करेक्ट आंसर 12वीं, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर 12वीं, 12वीं जोड़ी गई थी। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा नंबर बी, नाभिकीय संलयन। इसका करेक्ट आंसर नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय संविधान के भाग 7 को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? इसका करेक्ट आंसर 7वें संविधान, भाग 7, 7वें। इसका इतना याद रखिए, 7वें, 7वें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? किसकी अनुमति नहीं है? देखो, राज्यों का पुनर्गठन पर विधानमंडल की वोटो, तो वीटो, ये तो नहीं होगा, सही है। देखो, अगर होगा किसकी अनुमति है अनुच्छेद 3 के तहत? इसका कंटन राज्य के क्षेत्र में बदली, ठीक है। राज्य किस नाम परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत कर सकते हैं हम? किस संसदीय प्रदेश से नया राज्य का गठन? इसका करेक्ट आंसर 3 सही होंगे, ये गलत होगा। राज्य पुनर्गठन पर विधानमंडल का वीटो। तो दोस्तों, ये पूछ सकता है, भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश, आंध्र, सॉरी, आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग मतलब नागरिकता में किस भाग से संबंधित है? किस भाग में नागरिकता है? ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में। ठीक है दोस्तों, भाग 2 में। भाग 2 में अनुच्छेद 5 कहता है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 में लिखा है, स्रोत ब्रिटेन है, मतलब ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता अनुच्छेद 5 के तहत, भारत में एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। ठीक है दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता, नागरिकता। आर्टिकल 5 से 11 दोस्तों, ये आर्टिकल 5 से 11 में। अब आर्टिकल 5 कहता है, आर्टिकल 5, अनुच्छेद 8 का मतलब अनुच्छेद, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है दोस्तों, समझना पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से
इसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। भारत की नागरिकता किसके द्वारा प्राप्त की, जैसे देखो जन्म से, इसका करेक्ट आंसर सही है, जन्म से प्राप्त की जा सकती है, वंशानुक्रम देशीकरण से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, 5 तरीके हैं इसके, टोटल 5 तरीके। एक जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, ये फिर उसका पंजीकरण करके ऐसा भी हो सकता है, ये फिर उसके पिता या माता कोई रह रहा हो पहले से ही भारत देश में, जब भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इनमें सभी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द रद्द करा सकता है, किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है, कौन है? नागरिक 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 ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो। नागरिक, ऑप्शन बी, नागरिक ने युद्ध के समय गैरकानूनी रही शत्रु के साथ संपर्क साधा हो। मतलब इसके करेक्ट आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही होगा। केवल ए और बी दोनों दोनों ही हो सकते हैं जिससे भारत की नागरिकता को रद्द किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। अगर नागरिकता समाप्त करनी है, नागरिकता समाप्त, सॉरी, और नागरिकता समाप्त करनी है तो क्या क्या करना पड़ेगा? त्याग, त्याग करके समाप्ति, समाप्ति या वंचित हो गया हो त्याग करने के लिए समाप्ति या फिर त्याग दे सकता है, उसके 3 उपाय हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध परिषद, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। पहली कौन सी थी? पहली 480 ईसा पूर्व, 480 से पूर्व में। राजगृह संगीति कौन सी? राजगृह, पहले बता, राजगृह, और इसके इसके शासक कौन थे? अजातशत्रु। अजातशत्रु ये राजधानी थी। अजातशत्रु शासक कौन थे? बौद्ध धर्म के राजगृह और इसके शासक अजातशत्रु। ठीक है दोस्तों, ये राजधानी है, राजगृह मतलब कहाँ शासक करते थे। अब दूसरा पूछे, दूसरा, पहला दूसरा याद करिए, तीसरा तो ये हो गए। दूसरा होगा 383 ईसा पूर्व, राजधानी वैशाली, शासक कौन था? शासक हो काला से, काला शोक। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हिनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? हिनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म के। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं संप्रदाय और दिगंबर किससे संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जैन धर्म से, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, श्वेतांबर में क्या कहते हैं इसे पूछ सकते, श्वेतांबर में क्या कहते हैं, श्वेतांबर से क्या संबंधित है? ऐसे ही पूछ सकते हैं ना, क्या क्या थे? सफेद वस्त्र, सफेद वस्त्र हो गए। और दूसरा उत्तर भारत आता है, प्रमुख स्थूल चंद्र दिगंबर में, दिगंबर, श्वेतांबर दिगंबर पूछा था ना। दिगंबर में क्या हो जाएगा? नगन, नगन हो जाएगा, दक्षिण भारत हो जाएगा, उत्तर भारत है, दक्षिण भारत। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं। हार्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? हार्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। मगध का पहला उद्योग कहाँ गया था? मगध का पहला उल्लेख, उल्लेख कहाँ था? अर्थवेद,
अर्थवेद में। अर्थवेद संस्थापक बिंबिसार। संस्थापक बिंब संस्थापक बिंबिसार। ठीक है दोस्तों। राजधानी से पूछे। राजगृह। राजधानी राजगृह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसे कहा जाता है कि उन्होंने वज्जियों को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वस्कारा नाम के अपने मंत्री को भेजा था। वस्कारा नाम के मंत्री को भेजा था। मगध के शासकों को में से किसे कहा मगध के शासकों को किसे कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर अजातशत्रु। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु हो जाएगा। ठीक है दोस्त। इसका अन्य नाम पितृहंता। इसका अन्य नाम पितृहंता है। ये जैन धर्म से संबंधित हैं। अजातशत्रु जो जैन धर्म से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट। बुद्ध मरकरी मर्सरी मतलब मर्सरी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगाती है। इसका करेक्ट आंसर 28 दिन। आगे यहाँ पे 365 दिन किससे पूछे तो पृथ्वी 365 दिन सूर्य के चक्कर दिन लगाती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पूछे 687 दिन मंगल 687 दिन मंगल पूरा पूरा करने में समय लगता है। अगर यही पूछे बृहस्पति सबसे ज्यादा समय लेता है। बृहस्पति बृहस्पति कब समय लेता है तो 12 वर्ष। 12 वर्ष बाद एक पूरा चक्कर लगाती है सूर्य पे। तो दोस्तों सबसे ज्यादा पूछे तो वरुण 165 वर्ष। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा वरुण 165 वर्ष। सोच लीजिए दोस्तों 165 वर्ष। 165 वर्ष बाद ये एक चक्कर लगाती है सूर्य के। तो समझ में भारत किस देश के साथ उत्तर में थल सीमा साझा नहीं करता। थल सीमा साझा नहीं करता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। ठीक है दोस्तों। राजधानी पूछे इसकी। सॉरी। नर नय विद्या नरीदा नरीदा। राजधानी पूछे। मुद्रा के हाथ। म्यांमार की बता रहे हैं दोस्तों मुद्रा के हाथ। धर्म कौन से बौद्ध धर्म। धर्म कौन सा था बौद्ध धर्म। सबसे लंबी इरावदी। सबसे लंबी नदी इरावदी म्यांमार की। भारत किस देश के साथ उत्तर में थल सीमा साझा नहीं करती। थल सीमा साझा कौन कौन करता है। चीन नेपाल भूटान। कौन नहीं करता ये म्यांमार। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित नहीं है। किस राज्य में अवस्थित नहीं है। अब पूछो तो किस राज्य में अवस्थित है। देखो गुजरात में अवस्थित है। राजस्थान हरियाणा में पंजाब में नहीं। पंजाब में नहीं है। देखो दोस्तों ये दिल्ली में भी आ सकते हैं। दिल्ली हरियाणा के पास बॉर्डर में। तो दोस्तों अरावली पर्वत है। सर्वोच्च चोटी पूछो गुरु शिखर। सर्वोच्च चोटी इसकी सबसे ऊपर वाली चोटी गुरु शिखर अरावली पर्वत की। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सर्वाधिक राजस्व होकर गुजरती है। सबसे ज्यादा कौन सी राजस्व होकर गुजरती है जिसका नाम ही है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी गंगा जो सबसे अधिक राजस्व होकर गुजरती है। इसकी लंबाई पूछे 2525 किलोमीटर 2525 किलोमीटर लंबी है। सबसे लंबी नदी भारत की सबसे लंबी पूछे तो गंगा नदी।
कहाँ कहाँ से जाती है पूछ सकते हैं दोस्तों। ये जाती है देखो यूपी से, पहले यूपी में जाएगी, फिर उत्तराखंड में जाएगी, उत्तराखंड बिहार में जाएगी, बिहार के होने के बाद फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है दोस्तों, सबसे कम लंबाई झारखंड की है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश में क्या, बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। बांग्लादेश नाम, गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वर्ष 2015 से पहले पंचवर्षीय योजना को बनाने, लागू करने और विनियमित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार था? पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए इसका कई ट्रांसफर योजना आयोग। भारतीय रिजर्व बैंक को जानते हैं आप, बैंक को जो लेन देन के लिए होता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय होगा, वित्त मंत्रालय, तो योजना आयोग हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना से याद रखिए, पंच योजना से योजना, योजना आयोग। ठीक दोस्तों, स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हम लोगों ने देख लिया था। इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में अनुमानित समग्र वृद्धि लक्ष्य क्या था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2%। वास्तविक वृद्धि पूछेगा दोस्तों, वास्तविक वृद्धि। वास्तविक वृद्धि 3.6%। ठीक दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना कब चली थी पूछ सकते हो दोस्तों। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में चली थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, उन्नीस सौ 51 में चली थी। भारत में निर्यात आयात बैंक, EXMI बैंक की स्थापना कब की गई थी? आयात और निर्यात की स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1982 में। अधिनियम कब आया था आयात निर्यात का? 1981 में आया था। तो दोस्तों, मुख्यालय इसका पूछो तो मुंबई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिरवानी समिति। फिरवानी समिति द्वारा स्थापना पूछे इसकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। तो करंट आंसर 1992। काम कब स्टार्ट हुआ? 1994। 1994 में। मुख्यालय पूछा मुंबई, मुख्यालय पूछा इसका मुंबई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ध्वनि के प्रबलन या मृदु होने के लिए क्या उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर आयाम, एम्पलीट्यूड। दोस्तों, तरंग, अनुदैर्ध्य। तरंग के लिए अनुदैर्ध्य है। ध्वनि के उत्पन्न होने का कंपन। ध्वनि कहाँ चलती है? ध्वनि कहाँ चल सकती है? इसका करेक्ट आंसर निर्वात। निर्वात में नहीं चल सकती ध्वनि। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पॉलीमर है? मानव निर्मित पॉलीमर है, मानव द्वारा जो बनाया गया हो। इसका करेक्ट आंसर नायलॉन, मानव निर्मित पॉलीमर है। विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत
के अंगों के अध्ययन से संबंधित है? हाथ के अंगों के अध्ययन से संबंधित है। सो करेक्ट आंसर स्पेलेकनोलॉजी, स्पेलेकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, दवाओं का अध्ययन, दवाओं का अध्ययन कहा जाता है दोस्तों। रियूमेटोलॉजी, गठिया का अध्ययन, रियूमेटोलॉजी गठियों का अध्ययन, गांठों का अध्ययन कहा जाता है। सॉरी। तो दोस्तों और यहीं पे पहुंच सकता है। हो गया दोस्तों। और न्यूरोलॉजी, नसों का अध्ययन, न्यूरोलॉजी, नसों का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन, कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन, कार्डियोलॉजी हार्ट का अध्ययन, ये अध्ययन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थित है? इसका करंट आंसर बुलंदशहर, यूपी में पड़ता है बुलंदशहर। तारापुर को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन पूछा तारापुर को किस नाम जाता है, या फिर तारापुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। रावत भाटा राजस्थान, रावत भाटा राजस्थान। सॉरी। तो दोस्तों कुडनकुलम तमिलनाडु, कुडनम कोलम कहाँ स्थित है ये पूछे? तमिलनाडु, टीएन मतलब। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव नदी किन नदियों संगम पर मनाया जाता है? इसका करंट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती मतलब वही है, गंगा यमुना सरस्वती में संगम, जो प्रयागराज में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिलते हैं संगम, इन्हें गंगा यमुना सरस्वती के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, महाकुंभ कब मनाया जाता है? 12 साल बाद, और कुंभ 6 साल बाद। वह कुंभ हर वर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादकों में व्यापार के लिए भारत का पहला कृषि वायदा सूचकांक है? इसका करंट आंसर एग्रीडेक्स। लॉन्च कब हुआ? 2020। इसका करेक्ट आंसर 2020 हो जाएगा। सॉरी। तो दोस्तों भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष लागू हुआ? भारत राज्यों पर वैट किस वर्ष लागू हुआ? इसका करेक्ट आंसर 2005 में, सन 2005 में लागू हुआ था। ठीक दोस्तों, वैट का फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक दोस्तों, सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। अब वैट के स्थान पर जीएसटी आया था, जिसे जीएसटी का फुल फॉर्म गुड सर्विस टैक्स, गुड सर्विस टैक्स। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 3R, 3R प्रिंसिपल का सही क्रम क्या है? 3D का सही क्रम क्या है, मतलब ऐसे पूछ रहा हूँ। 3 रेडियस का। इसका करंट आंसर रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल।
इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। समझ नेक्स्ट। आईपीएस भारतीयों के लिए चरण फर्स्ट प्रशिक्षण आमतौर पर कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में। स्थापना पूछे 1948, स्थापना पूछे 1948 में। थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार कार्य करेंगे? थाने पे मानवाधिकार के लिए किस प्रकार कार्य करेंगे? उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देशों का पालन करेंगे। यदि मानवाधिकार की टीम आई तो उसका पूरा सहयोग करेंगे। ए और बी उनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए उच्चतम न्यायालय। मतलब इसका कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट में निर्णय के डी के। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के निर्णय डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देशों का पालन करेंगे। मतलब उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयों का पालन करेंगे, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा नाम भारत के उस परमाणु कार्यक्रम को दिया गया था जिसमें भारत ने पोखरण में 15 किलो टन प्लूटोनियम कणों को का विस्फोट किया था? इसका करेक्ट आंसर नंबर ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध। ठीक है दोस्तों, परीक्षा 18 मई 1974, 18 मई 1974 में हुआ था। तो दोस्तों 18 मई 1974 में सॉरी, पोखरण राजस्थान। पोखरण कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपीईसी का गठन कहाँ किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बगदाद सम्मेलन, बगदाद सम्मेलन 1960। मुख्यालय वियना, मुख्यालय कहाँ से थे? वियना। सदस्य कब थे? सदस्य 12। कितने सदस्य हैं? 12। पेट्रोलियम मतलब पेट्रोलियम तो मतलब जो निर्यात होता है ना दोस्तों, जो मतलब इधर उधर जाता है। कब, किस सम्मेलन में? बगदाद सम्मेलन में। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, जिन्होंने 1984 में शोध चक्र प्राप्त किया। शोध चक्र, शोध प्राप्त किया। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी पत्रकारिता। स्थापना कब हुई थी? 1917। स्थापना हुई थी 1917 को। ये दोस्तों याद में जोसेफ मुलिजर, अमेरिका का पुरस्कार है दोस्तों। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी जागरेब। करेक्ट आंसर होगा एम्स्टर्डम का नीदरलैंड, नीदरलैंड।
ऑस्ट्रेलिया की वियना। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया होता है, एक ऑस्ट्रेलिया होता है, वियना इसकी राजधानी होगी ऑस्ट्रेलिया की। नॉर्वे की ओस्लो। नॉर्वे, ओस्लो इसकी राजधानी होगी। ठीक है दोस्तों। और यूक्रेन की कीव, जिसे ब्रिटेन के नाम से आता है। पुर्तगाल की लिसिंदन, उसे लिस्बन। पुर्तगाल की लिस्बन। पुर्तगाल की लिस्बन। निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, प्रौद्योगिकी दिवस यह मनाया जाता है 11 मई को। 11 मई को। विश्व एथलेटिक्स दिवस, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये मनाया जाता है 12 मई को। ठीक है दोस्तों। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसकी किताब है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में इस्माइल मर्चेंट हो जाएगा। मुल्क राज आनंद की कौन सी बुक है? डेथ ऑफ ए हीरो। इसकी डेथ ऑफ ए हीरो की इन्हीं की पुस्तक है। तो दोस्तों, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। सॉरी, वाटर पोलो पूछे 7। वाटर पोलो में पूछे तो 7 होती है। तो दोस्तों, वॉलीबॉल में 6। वॉलीबॉल में 6। गेरा में, गेरा में जैसे क्रिकेट हो गया, क्रिकेट हो गया। और ये दोस्तों, महिलाओं और SC/ST समुदाय में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? SC/ST के लिए बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर नंबर स्टैंड अप इंडिया। इसका करेक्ट आंसर स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था 2016 में। 2016 में किया गया था। बजट कितना? 10 लाख से 1 करोड़। 10 लाख से 1 करोड़। डिजिटल इंडिया कब? 2015। स्किल इंडिया 2015। डिजिटल इंडिया पूछे 2015। स्किल इंडिया 2015 को स्टार्ट किया गया था। 2015। ए कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर नंबर भी आइकॉन। आइकॉन कहा जाता है।
हाल ही में भारत इंटरफेस फॉर मनी BHIM भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? BHMI का फाउंडेशन कौन नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र सिंह धोनी। धोनी, सॉरी, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। नहीं, गलत हो गया है। BHMI कब लॉन्च हुआ था? 2016 में। 2016 में लॉन्च हुआ था। जोमेटो के, ये पूछ सकता है जोमेटो वाले, जोमेटो के एम्बेसडर शाहरुख खान। शाहरुख खान नियुक्त किया गया है। स्टेशन बोर्ड के पूछ रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। क्यों दोस्तों? थाईलैंड पर्यटन को सोनू, सोनू सिद्धू, सोनू सिद्धू, सोनू सिद्धू। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं इसमें 38 से ज्यादा क्वेश्चन, जो ये पुलिस कांस्टेबल के लिए 38 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो हम इस वीडियो में पूरे 38 के 38 और उससे कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन हम वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।